हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सुबह क्लासेस में। फ्रेंड्स, इससे पहली वीडियो में हमने देखा था कि केमिकल रिएक्टिविटीज़ ऑफ मेटल या नॉन मेटल, यानी हम रिएक्टिविटीज़ देख रहे थे मेटल और नॉन मेटल की। तो हमें जो आउटपुट मिला वो मिला है रिएक्टिविटी सीरीज़। क्या मिला है? रिएक्टिविटी सीरीज़, ये हमें उसका आउटपुट मिला है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल थे तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में उन्हें ऊपर रखा है, जो थोड़ा मॉडरेट थे उन्हें थोड़ा बीच में रखा है, और जो थोड़ा लेस रिएक्टिव थे, अनरिएक्टिव थे, उन्हें नीचे रखा है। ठीक है, तो ये सब उसके आउटपुट थे, किसके? केमिकल रिएक्टिविटीज़ के। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है उसकी क्या डेफिनेशन बनेगी? उसकी डेफिनेशन बनेगी ये एक तरह का द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन सीरीज़। एक सीरीज़ है, उसमें अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट का, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन सीरीज़ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटीज इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे हम? रिएक्टिविटी सीरीज़। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपके जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें एक एक्सपेरिमेंट दिया होगा, उसमें दिया होगा कि आपको ये है, आप पे दो जार है, ठीक है, ए और बी। इसमें डाला आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, इसमें डाला आपने फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन, इसमें डाला आपने आयरन नेल, ये होल्ड करी हुई है, ये है आयरन नेल। क्या है? आयरन नेल। और इसमें डाला हमने कॉपर वायर। तो इसमें आपने देखा, इसमें जो फिर आपने आफ्टर 20 मिनट्स या 30 मिनट्स आपने जो देखा, उसमें देखा कि जो ये Fe है, ये जो आयरन नेल है उसमें एक लेयर बन जाती है, थोड़ा ब्राउनिश लेयर बन जाती है, जबकि जो ये है इसमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये क्यों होता है? तो ये देखिए, अगर ये रिएक्शन के उसमें देखें हम Fe प्लस CuSO4, तो ये जो आयरन है ये कॉपर से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसके सॉल्यूशन से इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बना देगा? अपना सॉल्यूशन बना देगा, और ये कॉपर एज इट इज़। तो इसका रंग भी फेड हो जाएगा, ये ब्लू कलर का था, इसका रंग फेड हो जाएगा। यहाँ क्या रहेगा? यहाँ अनचेंज हो जाएगा। यानी ये रिएक्शन थी Cu प्लस F, ये प्रोसीड ही नहीं हुई। तो इसमें ये एग्जांपल था कि रिएक्टिविटी समझने का कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है उसकी मैं एक ट्रिक लेके आया हूँ। आजकल आपने देखा होगा कि बॉलीवुड स्टार को काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है, तो उसी पे मैंने एक जस्ट फॉर फन ऐसी मैंने एक ये ट्रिक बनाई है। ठीक है, तो ये ट्रिक क्या है? तो यहाँ पर एक रिपोर्टर आता है, वो आलिया भट्ट जो है उनसे कुछ सवाल पूछता है। तो आलिया देखती है कि वहाँ पे पब्लिक है, वो देने वाली रहती है। जब पब्लिक को देखती है तो थोड़ा डर जाती है, कहेंगे कि पब्लिक हंसेगी। तो इसी बेस पे एक रिएक्टिविटी सीरीज़ बनी है। तो ये देखिए, कुछ ना कहा आलिया जी ने, फिर सुन के पब्लिक है, कहा हंसेंगे आगे और। ठीक है, ये सीरीज़ है। ठीक है, तो क्या थी ट्रिक? कुछ ना कहा आलिया जी ने, फिर सुन के पब्लिक है, कहा, ये कॉपर से कहा हंसेंगे आगे और। यह है इसकी ट्रिक, ये आप याद कर सकते हैं। पहले क्या है? पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। फिर है सोडियम, और फिर है कैल्शियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर टिन,
फिर लेड है, फिर है हाइड्रोजन, क्या है हाइड्रोजन, फिर है कॉपर, फिर है मरकरी, फिर है सिल्वर, फिर है गोल्ड। दे आर नॉन रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, यानी ये थोड़ा हाई रिएक्टिव है, ये मॉडरेट रिएक्टिव है थोड़ा, ठीक है। तो हमने जब भी जो केमिकल रिएक्टिविटी पढ़ी थी उसमें देखा था कि ये जो पोटेशियम सोडियम थे ये क्या कर रहे थे, विगरसली रिएक्ट कर रहे थे, तो इसलिए इनको क्या करा जाता है, एक क्वेश्चन आता है, इनको क्या किस में स्टोर किया जाता है, केरोसिन में स्टोर किया जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और फायर कैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी इसकी ट्रिक जो रिएक्टिविटी सीरीज़ की थी। तो कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा लगा। धन्यवाद। Let it go, make my body go. Make our bodies higher and higher.